Good morning, dear students. How are you all? Children, in our last class, we have covered chapter 7, Glimpses of India, and today we'll discuss chapter 9 of prose, that is, Madam Rides the Bus. This chapter has been written by Valley Kannan. Uh, he is a Tamil writer and journalist. Children, this story is about a girl of 8 years. एक 8 साल की बच्ची के बारे में ये चैप्टर है. Who wants to ride a bus? जो जिसकी इच्छा है कि वो बस की यात्रा करे, बस से यात्रा करे. शी इज़ डैम एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग. और किस तरह से वो अपनी वो ट्रैवल करने के लिए क्या क्या करती है, किस तरह से वो सब कुछ मैनेज करती है और क्या सीखती है वो फाइनली. और जो उसको 8 साल की होने के बावजूद भी किस तरह से एक मैच्योर लेडी के कैरेक्टर को शो करती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, दिस चैप्टर इज़ हैविंग 4 पार्ट्स and today in this video we are going to cover 2 parts. Okay, now see, there was a girl named Velimai who was called Veli for short. एक वेलीमाई नाम की लड़की थी जिसको शॉर्ट में वली बोलते थे. शी वॉज 8 years old and very curious about things. बहुत वो 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस थी, यानी कि जिज्ञासा रखती थी, उत्सुकता रखती थी, हर चीज़ को जानना चाहती थी. Her favorite pastime was standing in the front door of her house. उसका जो सबसे ज़्यादा पास टाइम था, समय बिताने का जो एक तरीका था, वो था अपने दरवाजे पर खड़े होना और वहाँ से आते जाते लोगों को देखना. Watching what was happening in the street outside. और ये देखना कि गली में क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age of our street and this was about all she had to do. She was not having any friend. उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई भी उसका मित्र नहीं था और वो अपने आप को अकेला फील करती थी और यही सब उसकी लाइफ में था. But for Valley, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. But Valley के लिए अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखना एक जिस तरह से बच्चों को गेम्स पसंद होते हैं, एलेबोरेट मीन्स डिटेल्ड, यानी कि जो गेम्स होते हैं, कई तरह के गेम्स पसंद होते हैं उनको, इसी तरह से वैली का ही फेवरेट एक काम था. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating means attracting. सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो काम था उसको जो अट्रैक्ट करता था वो था एक बस का जो ट्रैवल करती थी उसके गांव से और पास के एक शहर तक. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. यह बस उसकी गली से, यानी कि उसकी जो रोड थी वहाँ से होकर गुजरती थी, जाते हुए भी और आते हुए भी. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली. वली वहाँ पर खड़ी हुई उस बस में बैठे हुए यात्री को, पैसेंजर्स को देखती थी और हर बार वो नए फेसेस देखती थी और वो उसको बहुत ज़्यादा बहुत एक्साइटेड करता था. नए नए फेसेस जो वो बस में बैठे देखती थी, वो सोचती थी जाने वाले कोई और थे और आने वाले कोई और हैं. इस तरह से वो पैसेंजर्स को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड फील करती थी. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर. दिन ब दिन वो यही देखती रहती थी और धीरे धीरे उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक फीलिंग उसके अंदर आने लगी, इच्छा पैदा हो गई. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. वो सोचने लगी कि बस एक बार तो मुझे इस बस में यात्रा करनी है. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire. ये जो उसकी इच्छा थी ये और ज़्यादा तेज़ होती गई और ये जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, उसके ऊपर ये बात फिर हावी हो गई कि मुझे एक ना एक दिन इस बस से मुझे ट्रैवल करना ही है. Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Valley wistfully means excited, यानी कि एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट के साथ वो स्टेयर करती थी, घूरती थी लोगों को जो उस बस में चढ़ते थे और उतरते थे। गॉट ऑन मीन्स चढ़ना एंड गॉट ऑफ मीन्स उतरना। जो बस में चढ़ते थे उतरते थे और उन सबको देखकर वो और ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट आता था कि हाँ, किसी ना किसी दिन तो मुझे भी इसी तरह से ट्रैवल करनी है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर उसका कोई फ्रेंड कभी किसी उस बस से यात्रा कर लेता था तो वो उनसे बहुत जेलस फील करती थी और कहती थी इंग्लिश में प्राउड प्राउड, यानी कि घमंडी घमंडी। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही तो उसको इस वर्ड्स का मीनिंग पता था और ना ही उसके किसी फ्रेंड्स को, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। बट वे इसको एक तरफ से, एक जो चिढ़ने वाली जो बात होती है उसको अच्छा फील नहीं होता था, तो इन वर्ड्स को वो इस तरह से सोचते थे कि कुछ शायद अगर हमने ट्रैवल कर लिया तो उसको अच्छा नहीं लगा और वो हमसे चिढ़ रही है। Over many days and months, Wallis listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. बहुत दिनों तक और मंथ्स तक वैली अपने नेबर्स को उसके बारे में, वो उन बस के बारे में, उनके जो पैसेंजर्स थे उनके बारे में बात करते हुए सुनने लगी। उनकी बातों में बस वर्ड का यूज़ ज़रूर होता था, बस के बारे में बहुत बात करते थे वो, और वो उनसे बहुत ही केयरफुली वो उनसे क्वेश्चन पुट अप करने लगी, पूछने लगी, इंक्वायरी करने लगी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने इन छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप करके उसने छोटी छोटी डिटेल्स उस बस जर्नी के बारे में पता कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन था वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन। क्या जानकारी उसने इकट्ठी की कि जो फेयर यानी कि जो उसका किराया था वो था 30 पैसे और 6 मील की दूरी पर था उसके गाँव से वो, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। 30 पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे से कम है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वैली who scarcely saw that much money from one month to the next. तो उसने सुना था लोगों से कि 30 पैसे ही तो हैं, 30 पैसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे ये, उसके लिए कोई कम नहीं थे। उसको उन 30 पैसे के लिए एक महीने से दूसरे महीने तक वो 30 पैसे मुश्किल से देख पाती थी, और इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर वैली। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। जो ट्रिप थी, शहर की जो यात्रा थी, वो 45 मिनट्स लेती, यानी 45 मिनट का रास्ता था। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो वो उसने सोचा कि 45 मिनट का जो ये रास्ता है, अगर वो सिटी पहुँच कर अपनी सीट पर बैठी रहे बस में और कहीं ना जाए और फिर से वो दोबारा 30 पैसे दे दे, तो उसी बस से वापस भी लौट कर आ सकती है। सो दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब कि वो 1 बजे की बस पकड़े, रीच द टाउन, शहर पहुँचे, एट 1:45 पर वहाँ पहुँच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 तक वो घर पर भी आ सकती है। तो चिल्ड्रन यू कैन सी, इस तरह से उसने इतनी सब कुछ कैलकुलेशन उसने की हुई थी कि किस समय वो बैठेगी, किस समय वो लौट कर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। तो इस तरह से उसने इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लगी और वो अपनी प्लानिंग करने लगी। सेकेंड पार्ट। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus!"
तो स्प्रिंग के समय में, यानी कि जो बसंत का जो दिन होते हैं, एक दिन बहुत अच्छा दिन था, इट वॉज अ फाइन डे। उस दिन जो बस थी वो गांव से चलने वाली थी, एंड और जो मेन रोड थी वहाँ पर मुड़ने ही वाली थी, तभी सडनली एक आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ कमांड देते हुए आगे दिखा। द बस slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो बस रुक जाती है धीमे होते हुए, यानी कि वो रेंगने लगती है, और कंडक्टर ने अपने सर को बाहर निकाला और कहा, हरी अप, जल्दी करो, बताओ किसको जल्दी आना है, किसको आना है। इट्स मी, शाउटेड वैली। वैली चीखती है, मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट इन। मैं ही हूँ जिसको बस के अंदर आना है, बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब तक बस स्टॉप पर आ गई थी, एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो कंडक्टर कहता है, ओ इट्स रियली यू, तुम हो, तुम ऐसा कर, तुम तो मतलब एक्चुअली कंडक्टर जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि छोटा सा बच्चा, इतना छोटा बच्चा अकेला कोई ट्रैवल कर सकता है। तो तुम तो ऐसा मत कहो, कंडक्टर बोलता है। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वैली। हाँ, मुझे वास्तव में टाउन जाना है, वैली बोलती है, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर्स माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स। वो तभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी, वो उसको पैसे दिखाती है, उसको प्रूफ देती है कि देखिए, आई वॉन्ट टू राइड ही द बस, मैं बस में ट्रैवल करना चाहती हूँ। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ओके, कंडक्टर बोलता है, ठीक है, बट पहले बस के अंदर तो आ जाओ। एक्चुअली अभी तक वैली बस के अंदर नहीं गई थी, वो बाहर ही थी। सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। और वो अपना हाथ स्ट्रेच आउट करता है, नहीं फैलाता है उसकी हेल्प के लिए। अब क्यों फैलाता है? बिकॉज शी वॉज अ गर्ल ऑफ 8 ईयर्स। अब 8 ईयर का बच्चा होता ही कितना है, बहुत छोटा होता है बस में चढ़ने के लिए, अकेले ट्रैवल करने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। वली बोलती है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट नीड टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, माई फाइन मैडम, ही सेड। अब जो कंडक्टर था वो थोड़ा जॉली मूड का था, हंसी मजाक करने वाला था। वो कहता है, ओह आप हो, ठीक है, मुझसे नाराज़ मत हो, ये मेरी अच्छी मैडम। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। लो, ये रही यहाँ पर सीट, यहाँ पर बैठो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। हर कोई, सब लोग इधर उधर हो जाइए, थोड़ा मैम को जगह दीजिए, मैम अंदर आ रही हैं। इस तरह से वो मजाक करने लगता है। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक मीन्स अनकेयरफुल, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। यानी कि दिन का ऐसा समय था जब बहुत कम पैसेंजर्स बस के अंदर थे, सिर्फ 6 और 7 ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर्स। वो सब वैली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वैली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और जो वैली थी उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि सब लोग उसको मैडम बोल रहे थे, वो कंडक्टर मैडम बोल रहा था और सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। हर किसी को अवॉइड करते हुए वो सीट जाती है और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर स्माइल करते हुए पूछता है, क्या हम स्टार्ट करें बस को? देन ही ब्लू हिज विजल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रॉयर। फिर जो बस, वो अब 2 बार सीटी बजाता है और जो बस थी वो मूव कर जाती है, चलने लगती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। बस जो थी वो नई थी, उस पर ग्रीन कलर की पट्टियाँ थीं और वाइट कलर का पेंट हुआ था उस पर।
इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो अंदर की तरफ थोड़ा ऊपर जो उनकी उसकी जो बार थी वो सिल्वर की तरह चमक रही थी, यानी कि दैट वाज शाइनिंग ऑल्सो, यानी कि दैट वाज अ न्यू बस, उसका लुक बहुत अच्छा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। वैली के ठीक सामने, उसके जस्ट सामने मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई थी, उसकी जो सीट थी बहुत ही कंफर्टेबल थी। वैली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़। डिवॉर्ड मीन्स यानी कि उसने बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन किया, अपनी आइज से इधर उधर देखा, बस को अच्छे से देखा। बट वैन शी स्टेयर टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। बट जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि विंडो में लगा हुआ जो एक क्लॉथ था थोड़ा, तो उसकी तरह उसकी वजह से उसको बाहर का व्यू प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा था। सो ही स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो अपनी सीट से उठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. अब जो बस थी वो नहर के किनारे पर चलने लगी, और जो रोड थी वो काफ़ी नैरो थी, यानी कि पतली थी, संकीर्ण थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। एक तरफ तो कैनल थी और दूसरी तरफ क्या थे? पाम ट्रीज थे। बड़े बड़े पाम ट्रीज थे। ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। बहुत अच्छा व्यू था, माउंटेन्स थे, ग्रासलैंड था, ग्रीनरी थी। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। और दूसरी तरफ खाई थी और एकर्स में मतलब ग्रीन फील्ड थे, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। सडनली शी was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. तभी वो पीछे से आवाज़ सुनती है, कोई कहता है कि बेटा नीचे बैठ जाओ, डोंट स्टैंड लाइक दिस, इस तरह से मत खड़े हो। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly woman who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. देखती है कि कौन है, तो वो पाती है कि वहाँ पर कोई एल्डरली, कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो कि बहुत ही ऑनेस्टली उसके लिए कंसर्न रख रहा था, चिंता कर रहा था कि छोटी सी बच्ची है और इसको चोट भी लग सकती है, तो इसको बेटर होगा कि इसको सीट पर बैठ जाना चाहिए। बट उसकी इस बात से वैली ने उसकी इस बात पर वैली ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। देयर इज़ नो बडी हियर्स हु इज़ अ चाइल्ड शी सेड हेड व्हाट इज। वो कहती है कि यहाँ पर बच्चा कोई नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने भी सबकी तरह 30 पैसे यहाँ पर पे किए हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? चिम्ड मीन्स इंटरप्ट। कंडक्टर तभी इंटरप्ट करता है, यानी कि बीच में ही बात को रोक देता है जो पर्सन बोल रहा था कि सर ये तो एक ग्रोन अप लेडी है, बड़ी महिला है ये तो और कोई बड़ी लेडी ही तो अपने पैसे जो फेयर होता है वो पे करती है और अब अकेले सिटी को ट्रैवल कर सकती है। वैली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम। वैली को गुस्सा आता है और वो बहुत ही गुस्से से, ग्लैंस मीन दृष्टि, एक गुस्से वाली दृष्टि, एक नज़र कंडक्टर की तरफ डालती है और कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। मैं मैडम नहीं हूँ और तुमने मुझे अब मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर उसी की आवाज़ में थोड़ी उसकी नकल उतारते हुए कहता है हाँ मुझे रिमेंबर है, मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइन इन द लाफ्टर। हर कोई हंसने लगा बस में बैठा हुआ और वैली भी, उसको भी हंसी आ गई। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर एक टिकट बनाता है और उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। लो अपना टिकट लो और आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट?
खड़ी क्यों हो जब तुमने पैसे दिए हैं? तो कंडक्टर फिर से मजाक करता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़े रहना चाहती हूँ। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है खड़े होकर, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। तो कंडक्टर बोलता है, अगर तुम खड़ी हो तो जैसे ही बस किसी टर्न पर जाएगी तो उसमें झटके लगेंगे तो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। अब बच्ची कहती है, वली कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। वो इरिटेट हो जाती है, चिढ़ जाती है। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। कंडक्टर बोलता है, हो हाँ, तुम तो 8 years की हो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुक जाती है, उसके अंदर कुछ और पैसेंजर्स आते हैं नए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर टाइम, कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो जाता है। आफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वैली फाइनली सेट डाउन। आफ्रेड ऑफ, तो अपनी सीट को खो देने के डर से उसको लगता है कि दूसरे पैसेंजर्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो मेरी सीट छीन जाए, वो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, उसके पास एक बूढ़ी लेडी आकर बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस फिर से स्टार्ट होती है तो वो पूछती है लेडी वैली से, क्या तुम अकेली ट्रेवल कर रही हो? वैली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली को वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कान में बहुत बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उनके अंदर उसने बहुत ही गंदे से ईयर रिंग्स पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटर नेट द वुमन वॉज च्यूइंग, और लेडी पान चबा रही थी, उसकी स्मेल उसको बहुत बुरी लग रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि वो जो पान चबा रही थी उसके मुंह से वो उसका जो चबाते हुए उसका जो जूस है वो बाहर किसी भी मोमेंट बाहर आ सकता है। ओ हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, अब ऐसे पर्सन के साथ कौन बातचीत कर सकता है, वली सोचती है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलॉन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। वो नाखुश होते हुए उसे कहती है, कर्टली मीन्स यानी कि अनमने मन से, हाँ मेरे पास टिकट है और मैं ट्रैवल अकेले ही कर रही हूँ। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, शी सेड द कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट। कंडक्टर बोलता है कि हाँ उसके पास 30 पैसे का टिकट है और वो अकेले ट्रेवल कर रही है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वैली। अब वली कहती है कि आप अपनी बात से मतलब क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, बट वो हंस पड़ती है और कंडक्टर भी साथ में हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ट्रैवल, बट जो लेडी थी वो अपनी अपनी नॉनसेंस हरकतें करती रहती है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलॉन, क्या इतने छोटे बच्चे के लिए, इंसान के लिए अकेले ट्रैवल करना ठीक है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है? वो इस तरह से वली को थोड़ा परेशान करने लगती है और वली उससे इरिटेट हो जाती है। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर कौन सा है, गली कौन सी, पता है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सैड, टर्निंग हर फेस अप टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अपने फेस को बाहर विंडो की तरफ कर कर उस बाहर विंडो की साइड देखते हुए, घूरते हुए वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान अपने आप रख सकती हूँ। डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2, and third and fourth part will be covered in the next video. Till then, goodbye and take care.